E20 पेट्रोल को लेकर देश में बहस जारी ही थी कि इसी बीच सरकार ने मरीन फ्यूल को लेकर एक बड़ा ऐलान सामने रख दिया है। अब समुद्री जहाज़ों में भी 10% बायोफ्यूल ब्लेंडिंग की तैयारी है। DGMA ने इसका ड्राफ्ट रोड मैप जारी किया है। दरअसल सरकार अब सिर्फ गाड़ियों के फ्यूल में ही नहीं बल्कि बायोफ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाने की तैयारी कर रही है, बल्कि समुद्री जहाज़ों को भी क्लीन फ्यूल की तरफ से ले जाने का प्लान बनाया गया है। DGMA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मरीन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए एक ड्राफ्ट रोड मैप जारी किया है। इसके तहत इंडिया कोस्टल ट्रेड में चलाने वाले जहाज़ों के मरीन फ्यूल में 10% बायोफ्यूल मिलाने का प्रस्ताव रखा गया है। अब आसान भाषा में समझें तो जिस तरह गाड़ियों के पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है, उसी तरह अब समुद्री जहाज़ों के फ्यूल में भी बायोफ्यूल मिलाने की तैयारी है। इसका सबसे बड़ा मकसद है पॉल्यूशन कम करना और समुद्री जहाज़ों के निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस को कम करना। अब DGMA के मुताबिक बायोफ्यूल को ट्रेडिशनल मरीन फ्यूल के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से जहाज़ों के कार्बन एमिशंस को कम करने में मदद मिल सकती है। खास बात यह है कि इसके लिए मौजूदा जहाज़ों के फ्यूल सिस्टम में बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल यह है कि नया नियम कब से लागू होगा। DGMA के ड्राफ्ट के मुताबिक 1 जनवरी 2028 से इंडियन कोस्टल ट्रेड में चलने वाले जहाज़ों को 10% तक बायोफ्यूल ब्लेंडिंग इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब इसी के बाद 1 जनवरी 2029 से इस दायरे में आने वाले जहाज़ों के लिए मरीन फ्यूल में कम से कम 10% बायोफ्यूल इस्तेमाल करना ज़रूरी। हालांकि बायोफ्यूल का इस्तेमाल फ्यूल की एबिलिटी, जहाज़ के इंजन की कैपेबिलिटी और सेफ्टी जैसे फैक्टर पर भी निर्भर करता है। अब इसके लिए शिप ओनर्स और ऑपरेटर्स को भी तैयारी करनी होगी कि उन्हें फ्यूल की क्वालिटी और स्टेबिलिटी चाहिए या फिर नहीं। जैसे जहाज पर फ्यूल स्टोरेज की व्यवस्था करनी होगी और क्रू को भी इसकी ट्रेनिंग देनी होगी। यह नियम किन जहाज़ों पर लागू होगा? DGMA के प्रस्ताव के मुताबिक इंडियन कोस्टल ट्रेड में चलाने वाले और MGO, VLSFO या फ्यूल ऑयल इस्तेमाल करने वाले जहाज इसके दायरे में आएंगे। यानी सरकार का फोकस धीरे धीरे समुद्री ट्रांसपोर्ट को भी ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने पर है। खास बात यह है कि भारत में पहले से ही कुछ बायोफ्यूल ब्लेंडिंग को इंडियन शिप्स में इस्तेमाल करने की अनुमति है। अब नया ड्राफ्ट कोस्टल शिपिंग में इसके इस्तेमाल को और बड़े स्तर पर बढ़ाने की दिशा में कदम है। यानी एक तरफ देश में E20 पेट्रोल को लेकर माइलेज और पुराने वाहनों की चिंता पर बहस चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार मरीन सेक्टर में भी बायोफ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अब देखना यही होगा कि क्या इस ड्राफ्ट रोड मैप पर स्टेक बोर्ड्स और स्टेक होल्डर्स की क्या राय आती है और 2029 तक 10% बायोफ्यूल ब्लेंडिंग को लागू करने की सरकार की योजना किस तरफ आगे बढ़ती। फिलहाल साफ यह है कि सी रोड से लेकर और इंडिया में बायोफ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है।